तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित प्लेन है तो वो एयरफोर्स वन है। एयरफोर्स वन नाम है उस प्लेन का जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट बैठते हैं। ये उनका सरकारी जहाज़ होता है। इस प्लेन के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब अभेद है। इस पर हमला, इसे मार गिराना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया की सारी आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एयरफोर्स वन, जिसमें दुनिया की सारी सहूलियत है। लेकिन इसी एयरफोर्स वन को ज़मीन से अगर कोई मिसाइल से अपना निशाना बनाए और उस डर से अमेरिकी प्रेसिडेंट को एयरफोर्स वन छोड़ना पड़े और फिर एक कैटरिंग ट्रक में बैठकर एक दूसरे प्लेन में सफ़र करना पड़े, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी हाल में एक खुलासा हुआ और ये अमेरिकी मीडिया की तरफ से हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने इस पर एक पूरी रिपोर्ट छापी। और फिर अब 11 अगस्त यानी 3 दिन पहले खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर मुहर लगाई और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने एयरफोर्स वन को छोड़ा और चुपचाप दूसरे प्लेन में बैठे, इसलिए कि उन्हें सीक्रेट सर्विसेज ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो टारगेट पर है नंबर 1 और ईरान के टारगेट पर सबसे ज़्यादा है। आपको याद होगा 28 फरवरी को जब अमेरिका और फिर इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके कई रिलेटिव, इसके अलावा जो IRGC है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके टॉप कमांडर, इन सारे लोगों को मार डाला था। और उससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। उसके पीछे भी इजराइल और अमेरिका का हाथ था। कहते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का थ्रेट बढ़ गया था। जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और बाकी भी जो रिपोर्ट आती थी वो ये थी कि कासिम सुलेमानी के बाद से ही ईरान के कुछ लोग ट्रंप के पीछे पड़ गए और वो उनके लिस्ट में, हिट लिस्ट में नंबर 1 पर थे। अमेरिका में इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमला भी हुआ। लेकिन अब अचानक एयरफोर्स वन क्यों चेंज करना पड़ा? तो ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून में। करीब 40 या उससे ज़्यादा दिनों तक अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग थी उसके ऊपर एक समझौता हुआ, शायद 17 जून, और ये हुआ कि अब जंग नहीं होगी। तो समझौता खत्म होने के बाद 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। फिर से जंग शुरू हो गई, हालात ख़राब हो गए। 7 जुलाई से पहले ये था कि सब ठीक ठाक है। और इसी बीच में 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा शहर में नाटो की एक समिट थी। अब इस समिट में 32 देश के लोग हिस्सा ले रहे थे। अमेरिका चूंकि इसका मेंबर है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर पहुंचना था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। अब ये नेटो का मोटो ही अलग है। ये है कि इसके जो 32 मेंबर हैं, अगर इन 32 देशों पर कोई दूसरा हमला करता है तो फिर ये 32 के 32 देश ये मानते हैं कि उन पर ही हमला है, तो फिर वो एक साथ मिलकर इसका बदला लेते हैं। और यही नाटो एक वजह है जो रूस और यूक्रेन के बीच आज तक जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है लेकिन वो मेंबर बनने की तरफ बढ़ रहा था और रूस चाहता नहीं था, क्योंकि रूस को यह खतरा था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो नाटो की जो फौज है वो यूक्रेन तक आ जाएगी और यूक्रेन के दरवाजे पर रूस है, तो फिर नाटो की फौज की आसानी से रूस तक दखल हो जाएगी। इसीलिए रूस हमेशा यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने से रोकता रहा है। तो उसी नाटो की समिट अंकारा शहर में, तुर्की के, जो पहले टर्की था। अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं तुर्की, अंकारा। इत्तेफाक से जिस प्लेन से वो गए, पिछले साल कतर ने वो एयरफोर्स वन डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, काफ़ी महंगा। और अमेरिकी एक कंपनी है जिसने ये सारा एयरफोर्स वन की सारी सहूलियत, सारी चीज़ें तैयार की। फिर उसकी बाकायदा चेकिंग हुई, सारी चीज़ों से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से गुजरा, फिर एयरफोर्स वन पास हुआ।
इससे पहले एक बार और दौरा किया, लेकिन ये एक मेजर दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का उसी एयरफोर्स वन से जो तुर्की ने उनको पिछले साल गिफ्ट किया। अब इसी प्लेन से वो पहुंचते हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तुर्की अंकारा में नाटो में समिट में हिस्सा लेने के लिए। अंकारा में जिस होटल में यूएस का पूरा डेलीगेशन खुद प्रेसिडेंट ठहरे थे, इत्तेफाक से न सिर्फ उस होटल किस फ्लोर पर है, किस रूम में है, कहते हैं ये पूरी जानकारी ईरान तक पहुंच गई। और ये एक तरह से सुरक्षा में चूक थी, क्योंकि उसे निशाना बनाया जा सकता था मिसाइल या किसी भी जरिए से। तो जब सीआईए को ये पता चला और सीक्रेट सर्विसेज को कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे रूम नंबर से लेके होटल से लेके हर चीज़ की जानकारी ईरान तक है, फिर इसी चीज़ में एक खबर आई खुफिया एजेंसी से कि एक शख्स ज़मीन से आसमान में मार करने वाला मिसाइल भी लेकर घूमता हुआ नजर आया। हालांकि वो पकड़ में नहीं आया, तो बात और गंभीर हो गई। फिर अचानक सीआईए को एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट ये कि जब अंकारा से डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटेंगे तो एयरफोर्स वन को निशाना बनाया जा सकता है, और निशाना बनाया जाएगा मिसाइल से, और बहुत मुमकिन है ज़मीन से आसमान पे मार करने वाले मिसाइल के ज़रिए। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इधर होटल वाली सारी सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से लीक है, तो लगा बड़ा ख़तरा है। और ईरान के हिट लिस्ट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप, उनके जनरल्स, इन सब की मौत के लिए ईरान अमेरिका को गुनहगार मानता है इजराइल के साथ। तब ये हुआ कि क्या किया जाए। कहते हैं कि जैसे ये रिपोर्ट आई कि एयरफोर्स वन को निशाना बनाया जाएगा, फ़ौरन एक मीटिंग जिसमें वाइट हाउस के जो तमाम बड़े अफसरान हैं, सीआईए के हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए इसी तुर्की में, और अगले चंद घंटों में एक डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा से हिफाजत के साथ निकाल कर ले जाने की प्लानिंग हुई। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जहाँ भी एयरफोर्स वन में सफ़र करते हैं, वो अपने साथ पूरे जर्नलिस्ट को लेकर चलते हैं, जो प्रिंट के भी होते हैं, टीवी के भी होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जहाँ प्रेसिडेंट जाए वहाँ पर कैमरा और रिपोर्टर ज़रूर हो, ताकि पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट कब क्या कर रहे हैं उनको माइलेज मिलता रहे, फुटेज मिलता रहे। आखिर सुपर पावर है तो दिखाना भी पड़ता है। हमारे यहाँ भी था पहले, हमारे यहाँ जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, वो जब भी विदेश जाते थे तो जर्नलिस्ट उनके साथ ट्रैवल करते थे। हमारे विनोद शिकारपुरी कम से कम मुझे लगता 1 दर्जन बार प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सफ़र कर चुके हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह जी हो, उनके साथ ये ट्रैवल कर चुका है। पाकिस्तान भी गया था। अब जर्नलिस्ट को प्लेन में पीएम हमारे साथ नहीं ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं बिना जर्नलिस्ट के साथ लिए नहीं जाते हैं। पब्लिसिटी का भी एक वो होता है। तो खैर, अब इस एयरफोर्स वन में अंकारा नाटो समिट में भी अमेरिका से बहुत सारे मीडिया के लोग आए। अब इधर अचानक पता चला कि ये खतरा है, अब क्या किया जाए। तो एक गुप्त मीटिंग हुई और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा से निकालकर अमेरिका तक ले जाने का एक ऐसा प्लान बना जिसको सिर्फ 4-5 लोग जानते थे। अब होता ये कि 8 जुलाई को प्रेसिडेंट का काफिला नाटो समिट कंप्लीट करने के बाद अंकारा के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर ऑलरेडी एयरफोर्स वन है। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले ये भी कहा था कि गए तो थे वो जो कतर ने उनको गिफ्ट किया, पर उनका ये था कि पुरानी यादें ताज़ी करनी है पुराने एयरफोर्स से जो उससे पहले चलते थे, तो वापसी उसी से करेंगे अमेरिका। तो पुराना एयरफोर्स वन भी एयरपोर्ट पर। अब जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी थे। एक ही प्लेन में सफ़र करना था, सारे मीडिया वाले थे। 8 जुलाई को सबसे आगे आगे सीक्रेट सर्विसेज के लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और फिर उनके बहुत पीछे पीछे मीडिया का पूरा काफिला अलग अलग गाड़ियों में होता है। एयरपोर्ट पर एक अजीब मंजर दिखाई देता है। आमतौर पर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर कभी पहुंचते हैं तो एयरफोर्स वन के इर्द गिर्द या सीक्रेट सर्विसेज या उनकी गाड़ियों के अलावा कुछ और कभी नहीं होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पर पहुंचे, रनवे पर पहुंचे, एयरफोर्स वन में दाखिल हुए, और उस प्लेन के बराबर में एक कैटरिंग ट्रक दिखाई देता है। प्लेन के दूसरी तरफ, जिधर से ये कैमरा दिख रहा है, सामने से नहीं, उसके दूसरी तरफ। और वो कैटरिंग ट्रक की हाइट इतनी थी जितनी आप प्लेन में जब लैंड करता है तो सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, उससे हम पैसेंजर उतरते हैं, तो
तो उतनी कि कैटरिंग से, और वो कैटरिंग अमूमन प्लेन में खाने पीने की चीज़ें लंबे सफ़र के लिए उसी कैटरिंग ट्रक से अनलोड करते हैं फ्लाइट में। तो वो कैटरिंग ट्रक वहाँ, लेकिन ये कैटरिंग ट्रक अमूमन जब प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में बैठते हैं किसी भी देश में आज तक, तो फिर वहाँ ये सब नहीं होता। ये सब कुछ पहले से लोड अनलोड हो चुका होता है, क्योंकि ख़तरा होता है, पता नहीं उस गाड़ी के पीछे कोई साजिश हो क्या हो। लेकिन ये पहली बार था, जितने भी मीडिया के लोग ट्रैवल करते हैं एयरफोर्स वन में, उन्होंने कहा कि कभी इससे पहले नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन के करीब पहुंच चुके हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं, और ट्रक अब भी है कैटरिंग वाला। तो ये अनयूजुअल चीज़ थी। खैर, अब इसके बाद बाकी जर्नलिस्ट भी ऊपर बैठे। प्लेन टेक ऑफ होता है। जैसे ही टेक ऑफ होता है तो कुछ बल्कि जर्नलिस्ट वो प्लेन के विंडो को खोलने की कोशिश करते हैं बाहर देखने के। एक फोटोग्राफर ने भी खोला कि बाहर की कुछ पिक्चर कैप्चर कर लें, लेकिन जैसे ही विंडो खोला अचानक सीक्रेट सर्विसेज के लोग और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं। जर्नलिस्ट को जो एयरफोर्स वन में बैठाया जाता सबसे पीछे की तरफ, बाकी व्हाइट हाउस के स्टाफ, फिर प्रेसिडेंट, तो बैक साइड में। तो जितने जर्नलिस्ट थे एक साथ थे बैक साइड में। अचानक जिन्होंने विंडो खोला तो उनको आकर कहा गया कि प्लीज़ आप विंडो मत खोलिए। कभी ऐसा होता नहीं था। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट सर्विस का इंस्ट्रक्शन है, सेफ्टी के लिए विंडो बंद करा दिया गया। अब जर्नलिस्ट भी हैरान कि कभी एयरफोर्स वन के अंदर ऐसा हुआ नहीं, आज विंडो बंद किया जा रहा। खैर, इसके बाद ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करता है और सारे जर्नलिस्ट को ये पता है कि अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी बैठ चुके हैं, क्योंकि एयरफोर्स वन में उनको चढ़ते हुए कुछ लोगों ने देखा भी और वो चढ़े भी, कैमरे में भी है। इसके बाद ये फ्लाइट पहले ब्रिटेन पहुंचती है। जब ब्रिटेन पहुंची तब तक हर एक को गुमान यही कि डोनाल्ड ट्रंप इस फ्लाइट में एयरफोर्स वन में उनके साथ आए। अब कुछ जो मिनिस्टर थे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उस प्लेन में थे जिसमें ये जर्नलिस्ट एयरफोर्स वन में बैठे हुए हैं। तो उनको भी देखकर ये किसी को शक नहीं हुआ कि भाई आधे मिनिस्टर इसमें भी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप भी इसी में है। हालांकि अमेरिकी जो पूरा नियम कानून है उसके हिसाब से ये होता है कि जनरली अमेरिका के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट एक साथ एक प्लेन में सफ़र नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, काम करने लायक ना हो या उनकी मौत हो जाए, तो फिर अपने आप वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया है, तो फिर उसके बाद जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके जो स्पीकर हैं वो प्रेसिडेंट के दावेदार हो जाएंगे। यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं उनको भी कुछ हो गया, तो फिर जो सीनेट के प्रेसिडेंट हैं उनका नंबर आता है। और सीनेट के प्रेसिडेंट को भी कुछ हो गया तो फिर जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के, वो जैसे मार्क रूबियो हैं अभी, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसलिए जनरली कोशिश करते हैं कि सभी एक फ्लाइट में ना हो। खैर, इस प्लेन में अब ये लैंड किया ब्रिटेन। वहाँ थोड़ी देर के बाद अचानक पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सामने नजर आते हैं उसी फ्लाइट में, एयरफोर्स वन में। तो अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि अंकारा से लेकर ब्रिटेन तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्लेन में सफ़र किया। और फिर अंकारा के बाद जो पुराना फ्लाइट था एयरफोर्स वन, जो कतर ने नहीं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पुरानी यादें उसमें सफ़र करेंगे, तो बाकी सब जर्नलिस्ट उसमें भी आ गए। तो वहाँ से फिर वॉशिंगटन तक का सफ़र ये पूरा हुआ। लेकिन जब प्लेन वॉशिंगटन पहुँचा, कुछ मीडिया ने सवाल किए, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में था कि प्लेन के अंदर अंकारा से उड़ते वक्त, टेक ऑफ के वक्त क्यों विंडो को न खोलने की हिदायत दी थी सीक्रेट सर्विसेज ने। तो जब ये बातचीत हुई तो पता चला, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, और वो तस्वीर जो एयरपोर्ट की है वो आप खुद देख लीजिए कि एयरफोर्स वन खड़ा हुआ है, पीछे एक ट्रक है, फिर वो ट्रक वहाँ से निकलता है, कैटरिंग ट्रक है, और सारे सीक्रेट सर्विसेज बाकी लोग हैं। तो इसके बाद जब वॉशिंगटन पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपने फ्लाइट बदली थी अंकारा से लेकर ब्रिटेन तक। तब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया और फिर सामने आया ये पूरा प्लान। हुआ ये कि ईरान के हिट लिस्ट पर सीक्रेट सर्विसेज से खबर मिली, एयरफोर्स वन को टारगेट किया जा सकता है। आनन फानन में एक मीटिंग हुई खुफिया एजेंसी की, वाइट हाउस के तमाम नुमाइंदों की,
डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और फिर ये तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में नहीं बैठेंगे, जो अभी पिछले साल कतार ने दिया, या एयरफोर्स वन वो जो पिछले यूज़ करते थे पुराना, उसमें भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि एयरफोर्स वन को निशाना बना सकता है ईरान। तो फिर क्या करें? तो हुआ ये कि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम किसी और प्लेन में बैठकर जाते तो फिर खतरा उस पर था, तो इसीलिए ये हुआ कि दुनिया को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे तो एलानिया एयरफोर्स वन में। लेकिन एयरफोर्स वन के अंदर घुसते ही उन्हें चुपके से पीछे के दरवाजे से इसी कैटरिंग ट्रक से उस कैटरिंग ट्रक में ले जाया जाएगा जो खाने पीने का सामान लोड करने के लिए आया, और उसके बाद उस कैटरिंग ट्रक को उसी एयरपोर्ट पर दूसरे रनवे पर एक और प्लेन खड़ा है अमेरिका का, जो C-32A, ये भी एक बोइंग 757 है, पुराना है ये, लेकिन इसमें जनरली जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सफ़र करते हैं, ये उनका सरकारी विमान है। जैसे एयरफोर्स वन प्रेसिडेंट का है तो C-32A अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का सरकारी विमान होता है। तो तय ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को उसमें ले जाएंगे। प्लेन में सवार हुए पीछे के दरवाजे से, क्योंकि सामने से तो बाकी मीडिया भी है, कैमरे भी हैं, कवर भी हो रहा है, लेकिन अगर आप प्लेन का ये विजुअल देखें तो सामने तो हम सब कुछ देख रहे हैं, पीछे की तरफ कैटरिंग ट्रक थोड़ा सा दिखाई दे रहा लेकिन उसकी हाइट इतनी है कि जो लोड अनलोड कर रहा है उस दरवाजे से कोई भी अंदर आ जा सकता है कैटरिंग ट्रक के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं अंदर और उसके बाद दूसरे दरवाजे से प्लेन के एयरफोर्स वन के उस कैटरिंग ट्रक में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कैटरिंग ट्रक ये निकलता है, ये जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर ये वहाँ से निकलते हैं, थोड़ी दूरी पर दूसरे एक प्लेन में जो C-32A है उसमें बड़ी खामोशी से उनको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद वो प्लेन टेक ऑफ करता है। फिर ये प्लेन जो है ब्रिटेन के एक एयरफोर्स जो उनके सैन्य हवाई अड्डा है वहाँ पर लैंड करता है। इधर एयरफोर्स वन जो यहाँ से उड़ान भरा था वो भी अब ब्रिटेन के उसी एयरपोर्ट पर पहुँचा। उसके बाद जो एयरफोर्स वन पुराना है उसमें सारे लोग बैठे। फिर अचानक खामोशी से ट्रंप भी उस एयरफोर्स वन में सवार हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग पीछे की तरफ हैं, दरवाज़ा आगे से जब आप बैठते हैं तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं, जो जानकारी है, वो एक पर्दे में होती है। जर्नलिस्ट लोग भी होते हैं, वो उस तरफ तो आप देख नहीं पाते हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को रात करीब 10:10 पर ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से दूसरे प्लेन से फिर इसमें बैठाया गया। तो एक तरह से 3 प्लेन चेंज किया उस दिन उन्होंने। अंकारा वाला अपने एयरफोर्स वन छोड़कर फिर C-32A, फिर ये तीसरा, और उसके बाद वो बैठकर फिर पहुंचते हैं वॉशिंगटन। और जब वहाँ रिपोर्टर पूछता है आपने बदला, तब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा सीक्रेट सर्विसेज ने कहने के लिए कहा था, और मुझे बहुत धमकियाँ मिलती हैं, मैं ईरान के हिट लिस्ट पे हूँ, और अगर मैं मरूँगा तो फिर आप लोग भी मरते हैं। ये जर्नलिस्ट के लिए कहा, क्योंकि उसी प्लेन में सवार थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हालांकि एयरफोर्स वन छोड़कर मैंने जो दूसरे प्लेन में मुझे बिठाया गया उस पर कहीं ज़्यादा खतरा था इससे। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैं आपको सुनाता हूँ। Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What was the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but Well, not I don't too know. dangerous I for the think press? actually the plane that I flew on was at greater risk. Why I think do you it was say at that? greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. तो आपने सुना, अभी ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है एयरफोर्स वन में इस तरह का हेर फेर या एन वक्त पे ऑपरेशन चेंज हुआ है, प्लान चेंज हुआ है। कई बार हुआ। जब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी वॉर जोन में जाते हैं, जैसे इराक या अफगानिस्तान, तब भी बड़ी एहतियात बरती जाती है। एयरफोर्स वन के नाम पे अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी और जहाज़ में सवार हो जाते हैं ताकि ये लगे कि एयरफोर्स वन में वो बैठे हैं, अगर टारगेट भी कोई करता है तो वो बच जाएंगे। 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इंडिया आना था उनको,
फिर ये था कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान भी जाएंगे, हालांकि उन्हें सलाह दी गई मत जाइए क्योंकि पाकिस्तान में तमाम बहुत सारे टेरर ग्रुप हैं, निशाना बना सकते हैं। फिर उधर तालिबान और बाकी सारी चीज़ें थी। तो ये हुआ कि नहीं, जाना तो ज़रूरी है, जब इंडिया जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी जाएंगे। तो फिर ये एक प्लानिंग हुई कि ठीक है, आप एयरफोर्स 1 से नहीं जाएंगे, आप दूसरे प्लेन से जाएंगे। और फिर बिल क्लिंटन को एक साधारण एकाम प्लेन में बिठाया गया और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचे और एयरफोर्स 1 उसी रूट से आया ताकि लोगों को लगे कि उसमें है बिल क्लिंटन। तो कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट के इतिहास में ऐसा होता रहा, लेकिन हाल के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी हमले की वजह से प्लेन बदलना और फिर कैटरिंग ट्रक के ज़रिए इंग्लैंड दूसरे प्लेन में बैठकर आना और फिर यह खुलासा खुद एक्सेप्ट करना, ये बताता है कि थ्रेट काफ़ी सीरियस था। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस, और 80 साल की हमारी आज़ादी हो जाएगी, यानी आज़ाद हुए हमें 80 साल हो जाएंगे। हम सब बहुत लकी हैं, खुशनसीब हैं कि हम एक आज़ाद देश में सांसें लेते हैं। तो बस आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और बस सब ऐसे ही अच्छे रहें, खुश रहें और सही मायनों में जो आज़ादी का मतलब है उसी हिसाब से आप सभी आज़ादी मनाएं। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे, आज़ादी के दिन। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।